हम एक लाइन बोलेंगे, इन लोग से बहस नहीं करेंगे। बिहार में उसी को डर है जो शराब के आदी है, जो शराबी है। बिहार में उसी को डर है जो अपराधी है। वही नीतीश कुमार को। प्रशांत किशोर जी वो व्यक्ति हैं, उस गैंग के प्रोडक्ट हैं जो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। नहीं, कल तक हम आरजेडी में थे मगर आज जनसुराज में है। उसका कहने का ये है ना, सुनिए ना, सुनिए, इसलिए जनसुराज में आए। प्रशांत किशोर को ना जात पात तो बात करते नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जात पात का तो बात बोलते नहीं है, ठीक है। और उनके बाद जो सुने 2 साल से वो पैदल चल रहे गांव गांव, जमीनी असर वो ना हुआ। जो आदमी 9वीं फेल जाएगा इंग्लैंड में, वो अपना सरनेम कहा नहीं बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है, हाँ, पांडे जो लगाते हैं भैया, भाई कहाँ जात पात बताएंगे भैया? जाते पात बता, आपका बिहार तो भैया इतना पीछे है। अरे भाई सुनिए भैया, आप जब बोल रहे जात पात पांडे कहाँ लगाते, यही जात पात बता, आपका बिहार पीछे है। आपका बिहार कहाँ निकला है? पहले आप हमको बताइए ये बात। 9वीं फेल वाला जो वहाँ यात्रा करेगा, जिसको जरूरी है हमको 25 में 7 में बैठेगा, वो उसको भी तो गाँव गाँव में यात्रा करना चाहिए भैया। पहले अब ये बात बताइए, वो इंग्लैंड में यात्रा कौन जगह, लंदन में यात्रा उसका देखने के लिए, बिहार में ना उसका यात्रा देखेगा। प्रशांत किशोर जब गाँव गाँव में चल रहा है तो प्रशांत किशोर अपना ये बात ना बोले भैया हमको सीएम आप बना दीजिए। तो ये बात बोल रहा है कि आप गरीबी से बदहाली से कैसे निकलिएगा। एक बार अपना बच्चा का चेहरा देख करके वोट दीजिए। ये बात नहीं बोलता कि आप नेता का चेहरा देख करके वोट दीजिए। प्रशांत किशोर ये बात बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग आरजेडी में पहले थे। अब हाँ, तो डर से क्या करेंगे? भाजपा का डर से दिए, भाजपा का डर से। देखिए भैया रुक जाओ भैया, मेरा नाम कुश कुमार है और ये भाई जो बोले सत्य बात बोले, सही। प्रशांत किशोर जी अभी तक तो वोट नहीं मांग रहे थे। अभी पार्टी अपनी नहीं बना है। वो गांव गांव जब घूमते थे, लोगों को अपनी बात को बताते थे, जब लोग समझते थे कि हाँ भाई एक बार व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए बिहार में, तब जाकर तब देखिए वो स्क्रीन पर देखिए, वहाँ पे दिखा सकते हैं आप, कैमरा दिखाइए। देखिए पटना में जनसुराज, पटना स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे पटना वाले। अब देखिए वो पार्टी जनसुराज नहीं बना, पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बना है। वो पूरा बिहार के वासी जो 1-1.5 करोड़ जो संस्थापक सदस्य बिहार के बने हैं, वो लोग अपनी जनसुराज को बनाए, जनता का सुंदर राज बनाए। किसी दल विशेष की बात नहीं करते। वो दल की पार्टी नहीं बनी है, पूरी जनता का पार्टी बना है। जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। अब जो है बिहार के जनता जो है साफ साफ प्रशांत किशोर को कह रही है कि पार्टी तो आपने बना ली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर है कि आप केजरीवाल की तरह न कर बैठे। ऐसा जो है लोगों का सुझाव है। और तमाम जो है प्रशांत किशोर को लेकर के क्या ओपिनियन है और भी जो नेता हैं उनको लेकर के इन लोगों की क्या राय है, अलग अलग हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूरी वीडियो में आप बन रहिए। वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो फिर जनता सोचे आप अपनी एक पार्टी बनाइए। आप तो प्रशांत किशोर कभी सोचे ही नहीं थे हमें पार्टी बनाए। जनता उनको ऑर्डर दिया भाई पार्टी बनाओ, और वो पार्टी का नाम आप ग्राउंड में, वेटनरी ग्राउंड में देखे होंगे। आप लोगों के बोले ये थे, आप लोगों के ये पार्टी का नाम अच्छा है कि नहीं है, तो लोग जनता पूछ के बनाए हैं। कोई अपने मन से जाकर नहीं भाई इसका नाम ये रख दो, आरजेडी रख दो, कांग्रेस रख दो, बीजेपी रख दो, जदयू रख दो, ये नहीं, वो पूरी जनता से बनाए हैं। देखिए प्रशांत किशोर जी का मुँह से और 5 चीज सुने थे कि भैया जो शराब का जो, देखिए प्रशांत किशोर जी का मुंह से थोड़ा सा और सुने थे, शराब का जो दिया बोला है, तो उनको ये करके जो टैक्स जो जाता है, तो उसके ये करके शिक्षा में उसको कर दिया जाएगा बढ़ोतरी। ये भी बात बढ़िया बोले। जो बैंक में जो पैसा जो डिपॉजिट जो जमा जो होता है, तो उसको भी ये करके महिला को जो रोजगार जो मिलेगा उसमें भी कर दिया जाएगा। जो मनरेगा का नाम जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग मनरेगा का जो नाम सुनते हैं, तो लगभग चीज का दिया जाएगा। प्रशांत जी से बोले जैसे बुढ़वा सबको मिलता है 400 का भीख मिलता है, 400 का भीख में भैया क्या होने वाला है, कुछ तो होने वाला है नहीं। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी बोले कि भैया उसी का जो है, तो उसमें जो वृद्धा पेंशन में चल जाएगा। तो भैया कौन चीज गलत बोले, इसलिए उसका सुने सब बात हम जनसुराज में पूरा समर्पित कर दिए। कल तक थे। और कॉन्ट्रेरी मेरा व्यू है, क्या है, प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हमको एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और हम शराबबंदी बंद करेंगे तो 1 साल में हमारे पास 20,000 करोड़ आएगा। तो ऐसा करके उनको 20 साल लगेगा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधारने में। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहे हैं कि हमको 20 साल दो, तब हम एजुकेशन सिस्टम सुधारेंगे। भाई 20 साल तुम लोग के अभी अब नहीं सुनिए आप नहीं 20 साल सुनिए नहीं 20 साल
साल ना 20 साल अनरीजनेबल पीरियड है, क्योंकि 20 साल में दो जनरेशन खत्म हो जाता है। तो आप रीजनेबल टाइम दो, 20 साल नहीं बोलो। और आपका जो आप आइडियाज लेके आ रहे हो ना, उसको और प्रैक्टिकल बनाओ। अभी भी आप जो बोल रहे हो ना, बहुत अनप्रैक्टिकल चीजें हैं। 20 साल आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए हम केंद्र सरकार से मदद लेंगे। किस तरीके से मेरा ही मांग, जैसे ये भैया बोले, सुनिए, जैसे ये भैया बोले 20 साल में, सुनिए कोई भी है, सुनिए भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं कि भैया जल्दी बैठ जाएगा। उसका देखिए पलायन के लिए क्या उसका, भैया सुनिए, पलायन के लिए उसका व्यवस्था चाहिए, सब कुछ करना होगा। तो भैया क्या तुरंत बढ़ जाएगा? तो भैया टाइम लगेगा। प्रशांत किशोर नहीं वादा किए हैं, और उनके बाद वो जो बात बोलते वो सही पूरा कर दे। उम्मीद है कि 2025 में जनसुराज का सरकार आएगा, जनता का सरकार आएगा। प्रशांत किशोर का सरकार नहीं आएगा, जनता का सरकार 2025 में आएगा। 9वीं फेल वाला का जरूरी नहीं है, 9वीं फेल वाला का जरूरी नहीं, 10वीं नहीं बोल रहे। नीतीश जी कहाँ जाएंगे? देखिए नीतीश कुमार तो भैया पलटते रहते हैं, कभी तेजस्वी का बेटा का, कभी भतीजा का हाथ पकड़ते हैं, तो कभी मोदी का कभी भाई का हाथ पकड़ लेते हैं। तो भैया करेगा क्या? कभी इन्ने जाता है, कहीं उन्ने जाता है। तो इसलिए देखिए शिक्षित लोग जो है भैया, जनता ने आंख में जो पट्टी जो लगा हुआ था 13 करोड़ जनता का, तो भैया अब आंख से पट्टी निकल गया। नहीं, आप शिक्षित हो गया। अब उसके बाद ऑप्शन है नहीं, कितना देगा? आज हिंदू लोग मतलब आरजेडी का डर से दिया भाजपा को, मुस्लिम लोग जो है भाजपा का डर से आरजेडी को दिया। तो भैया आप कोई विकल्प है नहीं, कोई विकल्प तीसरा विकल्प जो चुना अपना आप लोगों ने, तो जनसुराज भैया चुने हैं। देखिए बिहार की जनता जो है उब चुकी है। हम लोग भी जैसे देखिए, लोग कहता है कि हम तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं या लालू परिवार का विरोध करते हैं। नहीं, हम लोग लालू यादव का सम्मान करते हैं। आज जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आज जो यहाँ हम बोल रहे हैं, तो लालू यादव का देन है। और प्रशांत किशोर जी ये नहीं कह रहे कि लालू यादव बेकार नेता थे या बेकार बाप थे। एक आदर्श बाप की तुलना में उनका गिनती कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का भी सम्मान हो रहा है बिहार में कि उन्होंने जनता की जरूरत का चीज दी है। लेकिन भले ही वो 7 निश्चय योजना को अच्छी तरह से नहीं लाए धरातल पर, जैसे जनता ने मांगा रोड, नाली, गली, बिजली, वो दिए। तो प्रशांत किशोर जी खुले मन से ही वोट नहीं मांग रहे, वोट देने के लिए कह रहे, रास्ता बता रहे कि आपकी जो ये हाल है, आप जो गरीबी और बदहाली में कर्ज में डूबे जा रहे हैं, उसका एकमात्र ही रास्ता है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो मजदूर ही बनेंगे। तो इसके लिए वो जगह रहे हैं जहां नेता मंत्री नहीं गए अब तक, वहां प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं। इसलिए अब की बार प्रशांत किशोर। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मुद्दा क्या है, यहाँ मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। सभी लोग अपने अपने थॉट रख रहे हैं, लेकिन एक चीज को हम लोग को देखना होगा। जो जन स्वराज के संस्थापक थे प्रशांत जी, आइडिया बहुत अच्छे ला रहे हैं, हम लोग को जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहीं जागते जागते हम लोग दिल्ली की तरह ना जाग जाएं और एक दूसरा केजरीवाल ना कर बैठे। हाँ, इनकी आइडिया बहुत बढ़िया है। आए और एक एस्टेब्लिश्ड अच्छा सरकार दें, जिससे आम लोग जो त्रस्त है छोटी छोटी चीज़ों से, उससे उबार पा सके। ऐसा ना हो कि केजरीवाल की तरह आए, वो भी उतना ही से जीते। बात पूछ रहे हैं, बिहार में जो लोग जो दिल्ली की तरह जो है तीसरा ऑप्शन जो खोज रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से जनसुराज आई, तो कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन देखा जाए जनसुराज को। देखिए, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। लोगों के पास जितना ऑप्शन रहेगा, नेता लोग उतना ही कमजोर रहेंगे। जनता मजबूत होनी चाहिए। इस हमारे लोकतंत्र में जितना ज़्यादा जनता मजबूत रहेगी, पार्टियां उतना ज़्यादा कमजोर अपने आप को महसूस करेंगे, लीडर कमजोर महसूस करेंगे, वो काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो काम पर ध्यान नहीं देंगे। उनको हमेशा एक अंधविश्वास रहेगा कि ये कहीं नहीं जाने वाले, हमारे पास आने वाले हैं। जैसे आप तमिलनाडु देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, साउथ में जो भी है, जहाँ सरकार हमेशा चेंज करते रहती है, डेवलपमेंट हमेशा बरकरार रहती है, वहाँ नेताओं को हमेशा ये फिक्र रहती है कि कहीं हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन एक चीज हम कहेंगे, प्रशांत किशोर ने जो अपने साथ जो जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी में वो काम कर चुके हैं, जेडीयू में काम कर चुके हैं, बीजेपी में काम कर चुके हैं, लोजपा आर में काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को भी जो अपने साथ जो जोड़ रहे हैं, तो मजबूरियां रही है क्या, या फिर क्या क्या नहीं, मजबूरियां नहीं है। देखिए, उनका थिंक टैंक उनका काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों को अपने थिंक से चलाया भी है। अब वही आइडिया वो यहाँ ला रहे हैं कि आम पब्लिक क्या समझती है, उन्होंने दूसरे पार्टियों को भी देकर सरकार बनवाई है।
अब उनके पास इतनी आइडिया है कि उनको बताने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को जानते हैं कि फील्ड में क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या पब्लिक सुनना चाहती है, क्या नहीं सुनना चाहती है। तो वो एक उनके पास थिंक टैंक है और उनकी बुद्धिमत्ता पर किसी को शक नहीं है। अगर शक होता न उसको जेडीयू लेती, न टीएमसी लेती, न टीडीपी लेती, न बीजेपी लेती। बीजेपी भी उनको हायर कर चुकी है। तो आखिर सभी पार्टियां ने उनको हायर क्यों किया? क्योंकि वो अच्छा दिमाग वाला आदमी था। वो आपके बीच आया है, अगर अच्छा काम करता है तो चुनिए, अगर उससे अच्छा काम हुआ है तो इसी सरकार को चुनिए। बस आप सोच अपना डेवलप कीजिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक किसी दूसरे के सोच से नहीं। आप सामने देख रहे हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या इस गवर्नमेंट को रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आपके अंदर का डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई नेता कह दे, कभी लालू जी कह दें, कभी नीतीश जी कह दें, कभी बीजेपी कह दे, कभी जन स्वराज कह दे, तो इस पर आपका नहीं थिंक है। आप देखिए कि आपके आसपास की चीज़ों में क्या डेवलपमेंट हुई है। अगर नहीं हुई है तो सरकार चेंज कीजिए, और जो सरकार आपके लिए बेटर करती है उसको चुनते रहिए हमेशा। यही हमेशा विकास की तर्ज रहती है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को यह मतलब बिहार की जनता को और भी अभी सचेत करने की जरूरत है कि हम केजरीवाल की तरह और न जाएं। देखिए यही ना हम हमारे यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ ठगने का काम किया कि हम ये करके आएंगे, वो करके आएंगे, अंततः उनको भी झेलना पड़ रहा है केजरीवाल को। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आए और यहाँ की जनता को ठगे नहीं, जनता के भलाई के लिए काम करें। ऐसा ना हो कि ठगते हुए आ जाएं, सरकार में आने के बाद फिर वही चीज करें जो वो न करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या ओपिनियन है, क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत किशोर का कल माहौल नहीं देखे हैं? गुंडा सब आया हुआ था साथ में उनके रैली में। हाँ भाई, मैच छीना जा रहा था, कैमरा छीना जा रहा था, हमने साफ देखा है, वीडियो के माध्यम से देखा है कि मैच छीना जा रहा था, थेटरोलॉजी बतिया रहा था। तो अभी ये हाल है, जब कल जन्म लिया है कल, अभी ये हाल है, तो सोच लीजिए 2-4 को विधायक अगर बन गए उनके, तो देखिए बिहार का माहौल क्या होगा। 17 महीने में जिस तरह से शांति था, जिस तरह से अपराध कंट्रोल था, जैसे बलात्कार का मामला कंट्रोल था, छिनछोरी कंट्रोल था, देख लीजिए 17 महीने का आंकड़ा उठा के देख लीजिए आप। कल का माहौल देख लीजिए, लोग एम्बुलेंस तक जाम में फंसा हुआ था, एम्बुलेंस को भी साइड नहीं दिया जा रहा था। ये तो स्थिति है, पार्टी गठन के दिन में ये स्थिति है कि एम्बुलेंस को जाम में फंसाया गया, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया। तो आगे चल के बिहार के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, सोच लीजिए आप लोग। बिहार की जनता सोचेगी, इस पर विचार करेगी। जो पेशेंट जा रहे हैं एम्बुलेंस में फंसे हुए हैं, उसको रोका गया, उसको नहीं दिया गया। तीसरा ऑप्शन मान रही है ये। ठीक है, हम तो पहले भी बताए हैं पत्रकार बाबू कि संविधान लिखा हुआ है, हर लोगों को चुनाव में, मुझे भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं भी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकता हूँ, एमएलए का, विधायक का, संसद का लड़ सकता हूँ, प्रधानमंत्री का लड़ सकता हूँ, हर कोई को संविधान मेरा कहता है। आप आइए, आपका देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप बिहारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये मत कीजिए आप जब नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे 2015 में, उस टाइम बिहारियों के प्लान के बारे में काहे नहीं सोचा आपने? उस टाइम काहे नहीं थे? सलाहकार थे भाई आप, कितने को सरकार बनाया आपने, उस टाइम बोलते हैं प्लानिंग के बारे में। नीतीश जी बड़े नेता हैं, हो सकता नहीं माने होंगे। वाह वाह, उनके कहने पे सरकार बन गया, वो नहीं मानेंगे उनका बात। मोदी जी का सरकार बन गया, मोदी जी उनका बात नहीं मानेंगे। आज जो इतना रैली में इतना सभा लेके जा रहे हैं, इतना गमछा बांट दिए हैं, इतना का लोगों प्रचार कर दिए हैं, पैसा कहाँ से आ गया? कुबेर का खजाना मिल गया क्या उनको कि वही पार्टी सपोर्ट कर रहा है इनको, वही पार्टी दे रहा है? ममता बिहारी मार खाया बंगाल में, कितने दिन के बाद वो बोले? सबसे पहले बिहार से अगर कोई बोला है जिसको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले ममता बनर्जी को फोन किया, तब उसका अरेस्टिंग हुआ। उसके बाद सब ट्वीट कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, क्या फायदा? ये बात जो ये बोले ठीक है, तो इसलिए फोन किए कि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए लालू जी फोन किए ताकि जो विपक्ष जो है, ताकि उनको ये ना हो जाए, इसलिए वो फोन किए। तो प्रशांत किशोर जी कल भी बोले थे, पहले जो भी भाई हो गए, तो पहले बंगाल के बारे में प्रशांत जी पहले बोले, तब घोषणा किए, तब मनोज भारती के दिया, तब घोषणा किए थे, पहले इनके लिए अभी बोले। तो भाई साहब जैसे बोले ना वहाँ पर बंगाल के दिया था, इसलिए फोन किया भैया, ताकि डर न लग जाए, ताकि चढ़ न जाए, हमला न बैठ जाए। तो भैया बिहारिये ना मार खा रहा था, आप चाहते तो वहाँ पर एक्शन ले सकते थे ना पूरा। तो क्या किया ममता बनर्जी? इधर उधर किया, जो किया उनको अरेस्ट कर देगा, करेगा क्या? अंदर जाएगा, यही उसके बाद करेगा क्या? 1 साल 1.5 साल सजा काटेगा, उसके बाद करेगा, उसके बाद और वही करेगा, और उसका जो सीना जो 56 इंची का 59 इंची का हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि गठबंधन में जो 17 महीने का जो कार्यकाल रहा वो बहुत बेस्ट रहा। तो भैया 17 महीना में क्या क्या बेस्ट रहा? तो दिखाइए ना, क्या रोजगार दे दिया? क्या दिया तेजस्वी यादव? गांधी मैदान में बताया, हाँ गांधी मैदान में बताया, रोजगार मैदान को पहले रैलियों के नाम से लोग जानता था कि नहीं भाई?
रैलियों के नाम से जानता था कि नहीं? आज जानता है रोजगार के नाम से गांधी मैदान को किसने किया? तेजस्वी यादव ने 17 महीने में। अब बोलेंगे विपक्ष वाले कि नीतीश कुमार का साइन है, तो नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 2005 से कितना रोजगार दिए बताइए हमको जरा, बताइए 2005 से कितना रोजगार दिए? रोजगार की बात ये कर रहे हैं, रोजगार दिए। ये बताइए, अभी टीचर की भर्ती हुई थी, क्या बिहार के लड़के पढ़े लिखे नहीं थे? तो फिर दूसरे जगह के लोग क्यों भर्ती हुए टीचर में? बिहार के लोग जाके दूसरे राज्य में मजदूरी करें और दूसरे राज्य के लोग आके यहाँ टीचर बने। हाँ, तो बताइए वो कौन सा रूल है जो हमारे लोग जाके वहाँ गाली सुन रहे हैं, बिहारी सुन रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, मार खा रहे हैं, और दूसरे लोग आके यहाँ मास्टरी करेंगे बैठ के। प्रशांत किशोर तो उसी बात का जिक्र कर रहे हैं ना, बार-बार तो कह रहे हैं ये लोग कि- रोजगार बोल रहे हैं, कहाँ से रोजगार दिए बताइए? बिहार ही बाहर जाके नौकरी कर सकता है, बाहर वाला बिहार में आएगा तो इनको इतनी दिक्कत हो गया। तो सरकारी कहाँ मिल रहा है? अरे बताइए ना, कहाँ मिल रहा है? अप्लाई कर, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार पुलिस देश के कौन से राज्य से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आते हैं बताइए? सुनिए, एक बात और बोल देते हैं, सुनिए। यात्रा का जब बाद आया, जब प्रशांत किशोर जो 2 साल से जब पैदल चलने लगे, उनके बाद देखिए न्याय जोड़ो यात्रा, कश्मीरी गेट से लेकर के कन्याकुमारी तक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई, कोई इंग्लैंड में यात्रा कर रहा है, कोई इंग्लैंड में यात्रा कर रहा है, तो भैया जमीनी स्तर तो ये होना चाहिए, गाँव चलना चाहिए। तो प्रशांत किशोर का क्या चला रहा है भाई? ये बात प्रशांत किशोर ने नहीं बोला। कल वेटनरी कॉलेज में प्रशांत किशोर बोला रणनीतिकार सलाहकार रहे, वो रहेंगे। तो कल जो देखबे किए, सबसे पिछड़ा समाज के, दलित समाज के जो मनोज भारती चुने गए, तो प्रशांत किशोर नहीं चुने। 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बने, वो चुने। वोटिंग हुआ, ऑनलाइन वोटिंग, वो चुने। उनके बाद 1.5 लाख आदमी थे वेटनरी कॉलेज में, वो चुने। तो प्रशांत किशोर नहीं चुने। मनोज जी के साथ विपक्ष में के को वोटिंग पड़ रहा था, मनोज भारती के साथ विपक्ष में के को वोटिंग पड़ रहा था, के को पड़ रहा था, के को पड़ रहा था। दलित का अपमान क्या है? वो मनोज भारती को नमूना कहा, मन से नमूना का पेश करता हूँ। प्रशांत किशोर नमूना बताइए कि कोई मिठाई खा के देख रहे नमूना अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर उसको साइड कर देगा, सिंपल है। मनोज भारती दलित के है, वो काबिल है। मनोज भारती काबिल है, ठीक है, बोलने में है। यहाँ इनका कहना है, हम मतलब जनसुराज की जो ये व्यवस्था बन रही है ऑनलाइन वोटिंग के जरिए या संस्थापक सदस्य बना करके ये जो कर रहे हैं, या लोगों के द्वारा खुले मन से पूछ करके जो पूछा जा रहा है, तो इन लोगों को बुरा लग रहा है कि अन्य पार्टियां जो अपनी दुकान चला रहे थे, पैसों पर लेकर के टिकट बेचना या जाकर के एक कमरे में जाकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन देना, ये कहीं ना कहीं इनकी दुकानें बंद हो रही है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, उन्होंने कहा वेटनरी कॉलेज से कि लालू यादव ने बिहार के लिए क्या किया, गिनवाया काम। जीताराम मांझी ने 6 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्या क्या गिनवाया काम। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, क्या किया काम, गिनवाया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्या किया, गिराया। सब पे कहीं ना कहीं आरोप लगाए, तो ये भी उसी लाइन में चले आ रहे हैं, इन पे भी आरोप लगेगा, इन पे भी आरोप लगेगा, ये भी भ्रष्टाचार साबित होंगे। बिहार में प्लान रोकना इतना आसान है? अरे बच्चों का गुड़ा गुड़िया को खेल है कि प्लान रुक जाएगा बिहार का? 14 से 15 करोड़ की आबादी है बिहार में, ठीक है, हवा निकल जाएगी। जबान है, बोलना तो बहुत आसान है, हवा निकल जाएगी। पहले बाढ़ का समस्या तो खत्म कीजिए। आप इंडस्ट्री फैक्ट्री का बात कर रहे हैं, कहाँ दीजिएगा आप? कौन सा इंडस्ट्री में? बाढ़ पीड़ित रास्ते इसमें दीजिएगा, खेती में दीजिएगा कि गुंडाई रास्ता में दीजिएगा? हम जो आपको बोले उनके बारे में बोले क्या है कि अभी छठ में जो वापस आएंगे, यहाँ घर आएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। अभी बोल रहे, सुनिए ना, किस आधार पे बोल रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी कि अभी छठ में जो घर आएंगे, घर से वापस नहीं जाएंगे? किस आधार पे बोल रहे हैं? किस आधार पे बोल रहे हैं कि छठ में जो लोग आएंगे बाहर से, रात से, वो वापस नहीं जाएंगे? किस आधार पे बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर जी जो है राजनीतिक सलाहकार है, वो बुर्बक नहीं है, नौमी फेल नहीं है, इसलिए वो अपना माइंड जब 10 राज्य में मुख्यमंत्री बना सकता है, जब मोदी को बैठा सकता है प्रधानमंत्री में, तो भैया उनका सब कुछ बन गया, सब तैयार है, कहाँ क्या करना था। प्रशांत किशोर अपना बदौलते पर बोलते हैं। देखिए, मोदी जी को बैठाएं, इनके उनके समर्थक बोल रहे हैं कि मोदी जी को बैठा सकते हैं, तो पता था कि मोदी जी आएंगे तो देश के युवाओं के साथ क्या होगा, इनको पता था। वो अभी जुमला दे रहे हैं, वो भी बिहार के युवाओं के साथ क्या करेंगे, ये आने वाले समय बताएगा। देखिए, मैंने बोला कि नीतीश जी को सलाह दिए थे 2015 में, उसके पीछे 7 निश्चय योजना का वादा करवाए थे, लेकिन उनके द्वारा काम अच्छा नहीं हुआ जमीनी स्तर से, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इनको मन में तकलीफ हुआ। हाँ, और ये कह रहे हैं कि बिहार के लिए उनका क्या देन है प्रशांत किशोर जी का।
आप पता कीजिए 2019 में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, वहाँ जबकि ये खुले मंच से कहते कि हमारा फीस इतना था, ये था, वो था, लेकिन ये भी कह रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में मैंने चुनाव करवाया, वहाँ से फीस नहीं लिया। वो ये बात तो नहीं कह रहे खुले मंच से। प्रशांत किशोर जहाँ जहाँ भी सलाह दी हो, बोले जितना भी हमारे बिहार के लोग हैं उनका उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर जब जिनको भी सलाह दिए, बढ़िया से उनको व्यवस्था यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जूझ रहे हैं बाढ़, उसके लिए हम क्या बोल, उसके लिए किन सरकार के पास क्या है योजना, तत्काल में भी आप इस चीज के ऊपर विचार कीजिए। हम एक बात बताते हैं, हम देखिए एक मिनट, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, ना तो किसी का विरोध करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भी है हम लोग के यहाँ बाढ़ का। सबसे बड़ा प्रश्न आपको पता है, आप देखिए यूट्यूब, आप देखते हैं ना, रोता है बेचारा, 2 मंजिला मकान बनाने में पसीना उतर गया उसका, आंख के सामने बाढ़ में उसका मकान डूब गया, बेचारा रो करके कलप रहा है। उसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार के पास? चाहे कोई भी हो, चाहे हम मुझे नहीं, चाहे वो आरजेडी हो, लोजपा हो, जदयू हो, बीजेपी हो, अभी अभी आया एक तो जनस्वराज हो, बाहर रोड में आप लोग के पास क्या है बाढ़ के लिए? कारण ये आज का नहीं, बिहार का बहुत दिन से चला रहा है बाढ़। आज ऐसा नहीं है भैया जो कि हम यहाँ खड़ा है, जमीन धस गया तो चलो आकस्मिक घटना घटा, लेकिन जब हर बार हो गया। बिहार में एक को नेता है पप्पू यादव, नेता का कोई नहीं है। आप सिर्फ सबसे बड़ा समस्या हम लोग के लिए यही है कि बाढ़ लाएंगे, फंड बनाएंगे, है ना मोदी जी। अभी जनता को आप बनाएंगे, आप देख लीजिए, आंकड़ा उठा के पत्रकार बाबू देख लीजिएगा, बिहार में ठीक है 6 मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री हमने देखा, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, जीताराम मांझी, नीतीश कुमार जी, हर साल मतलब 5 साल का कार्यकाल, 6 महीने का कार्यकाल या 15 साल का कार्यकाल, हर साल कहीं ना कहीं बिहार में बाढ़ आया है। नेपाल ने अपना गेट खोला है, बाढ़ आया है, लेकिन बाढ़ राहत कोष में इतना फंड आया, मरने वाले जो मृत्यु हो गए हैं बाढ़ से, मृत्यु जो हो गए उनको 4 लाख रुपए दे दिया गया, बाकी फंड कहाँ गया, क्या चीज में खर्च हुआ, इसका भी हिसाब जनता को चाहिए। अच्छा, एक चीज हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ और लोगों से कुछ राय जानने के लिए हैं बाढ़ को लेकर के। हम बात करेंगे इन लोग से अलग अलग। हमारे बिहार में जो है कई तरह के जो है मुख्यमंत्री आए गए। अभी नीतीश कुमार जो है तकरीबन 3-4 बार टर्म से वो मुख्यमंत्री हैं, 20-21 साल हो गया है उनको। लेकिन वही लालू यादव के भी रीजन में कुछ नहीं हुआ। 56 साल बाद जो 56 बारात भी खुल चुके हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से पुल ढह रहे हैं बिहार में, तो किसी को तकलीफें हो रही है, किसी को शंका हो रहा है कि कहीं नहीं लग रहा है कि वो पुलवा न घसक जाए। जैसे देखिए बात क्या है सर, लोग क्या करके गया हमको उससे नहीं है। आप प्रेजेंट में है, हम आपसे सवाल करेंगे। आ रहे हैं ना, मेरा बात आप समझ रहे हैं ना? मकान मेरा बाबूजी बना के गए, बाबूजी चले गए, हम है, अगर मकान गिर गया तो लोग हमसे सवाल पूछेगा, बाबूजी से पूछने न जाएगा। बाबूजी से नहीं पूछेंगे कि मकान कहाँ गिरा। आपने तमाम नेता को घूमते हुए देखा है। हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया मुजफ्फरपुर में, जो राहत सामग्री जा रही थी, देखा होगा। तो हमारे वीर सैनिक हैं, वो तो बेचारा जानबाजी में लगा करके कम से कम इतना तो कर तो रहे हैं। हम तो उनको सलाम करते हैं। वो तो हुआ, बाकी जो पप्पू यादव को जो आपने देख रहे हैं कहीं कहीं जगहों पे जा रहे हैं, जो उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं। वो तो बेचारा हर वक्त है, कोरोना काल में भी बेचारा मदद किए, आज भी खड़ा है, आने वाला कल में भी हो सकता खड़ा रहेंगे। हमको राजनीतिक से उतना बहुत सारे नेता हैं, चुनाव के समय में आते हैं, बहुत हकड़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जहां तक सुनने में आया है कि मोदी सरकार ने, केंद्र ने बिहार को दिया है एक विशेष पैकेज 667 करोड़ रुपया। आखिर उन पैसों का क्या होगा? हम तो कहते हैं भाई जो गरीब आदमी का मकान ढहा, उन लोगों को मुआवजा दे दीजिए, कम से कम शांति से कहीं रहे तो। रोज गंगा में आप देखिए ना, अब तो चारों बगल तो पानी है, बाढ़ में कहाँ बस गया उसका नाम नहीं बता रहे हैं। ये तो बताने का चीज है, आप देख नहीं रहे हैं। मास्टर जो रहेगा चेक करेगा ना, आप देखने बाढ़ में अनंत घाट, ई घाट, ऊ घाट, हल्का बताने का चीज है। गाँव में अच्छा जगह दिक्कत, कुछ बार में डूब गया, कुछ एगो घर डूबा, दूसरों से वही दिखा रहा
रहा है, कोई डूब कहाँ रहा है, कुछ नहीं डूब ले यार। अरे कुछ नहीं हुआ है, विकास हो रहा है, बाढ़ पे नियंत्रण पाया जाएगा। मोदी सरकार जब तक है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, बिहार की जनता को केंद्र में मोदी चाहिए या नीतीश। बिहार में प्रशांत एक बात बताइए, जो प्रशांत किशोर जी आज नीतीश जी नहीं आज प्रशांत किशोर जी नीतीश जी और मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, लालू जी की बुराई कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जी का ईमान कहाँ था जब 2014 में ये फीस लेके मोदी जी का तारीफ करते थे, 2015 में महागठबंधन की तारीफ करते थे जिसमें लालू जी नीतीश जी थे। तो जब आप फीस लेके प्रचार करते हैं तब सब नेता अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब आपको फीस मिलना बंद हो जाता है तब सब नेता बुरे। आपको प्रशांत किशोर जी बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है, आपको बस फीस लेने हैं, बिजनेस करने हैं, पैसे कमाने हैं। आप पहले भी यही करते थे, अब भी यही करेंगे, आप पे भरोसा नहीं है हम लोग को।